हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी है मॉर्निंग का टाइम 8 या 8:30 का टाइम होगा। तो नहा धो के सारे लोग तैयार हो चुके हैं। घर की साफ़ सफाई भी हो रही है और उसके साथ में हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मंदिर डेकोरेट कर रही थी। और विशेष, विश्वास, उसके पापा, ये तीनों लगे हुए थे होम डेकोरेट करने के लिए। जैसे कि नीचे जो हमारा मेन गेट है उस पर माला वगैरह, मतलब फूलों की माला लगाना और दरवाज़ों पे अच्छे से डेकोरेट करना। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी पहले मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं चेयर पे खड़ी हुई थी ना। एक चाहिए कि थोड़ी सी हेल्प करे और मुझे माला मेरे हाथ में दे तो मैं ऊपर से अच्छे से डेकोरेट कर दूँ, नहीं तो फिर मुझे बार बार नीचे उतरना होता कुर्सी से, तो इसलिए। और ये है गेंदे की फूलों की माला, जो हम गए थे ना, कल गए थे अपने पुराने वाले घर, दिल्ली वाले घर में। तो वहाँ से हम वापस आ रहे थे ना, तो हमें रास्ते में मिली थी, बहुत ही फ्रेश फ्रेश थे एकदम गेंदे की फूलों की माला। तो वहीं से हम सारे ले आए थे। और साथ में थी अशोक के पत्तों की माला। अनीता इधर अपनी सफाई कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो मंदिर है ना, मेरा इस डिज़ाइन से मंदिर बना हुआ है कि मुझे अलग से इसमें टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब माला वगैरह सेट करने के लिए, या फिर कहीं पे जैसे कि होता है ना, कील वगैरह हमें लगानी होती है, मतलब उस सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मंदिर ही मेरा इस डिज़ाइन से बना हुआ है कि सारा मैंने इसी में अच्छे से सेट कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने फूलों की गेंदों की माला लटका दी थी। और ये है अशोक के पत्तों की माला, जो मेरे ऊपर था, मतलब थोड़ा सा। तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि थोड़ी सी आप हेल्प कर दो, तो उन्होंने ऊपर लगा दी थी। कान्हा जी भी मेरे नहा धो के तैयार हो चुके हैं। मंदिर की लाइट ऑफ है, क्योंकि लाइट ही ख़राब हो गई। अब मुझे इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। लेकिन मंदिर मैंने अपना इस तरीके से डेकोरेट किया। मंदिर मेरा काफ़ी बड़ा है और स्पेस भी है, तो मूर्तियाँ भी बहुत ही आसान तरीके से, मतलब जो भी मुझे डेकोरेट करना होता है। विशेष, मैंने 6 बार आवाज़ लगाई है, ठीक है? और यहाँ घुस के बैठा हुआ है। बताओ कि पूजा करनी आ जा, चलिए। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। आज हम थोड़े से लेट हो गए पूजा के लिए। कितना टाइम हुआ है? 11 बजने वाले हैं। और ये हमारी सुबह की पूजा है, माता रानी की जोत जलाई जाती है। आज पूजा होगी शाम को। और ये है मेरा विश्वास नोटी बॉय, जो कि पुराने कूड़ेदान क्यों पहन रखे हैं। ढेर सारे कपड़े रखे हो, ढेर सारे कपड़े रखे होने, कब पहने गए होली पे? आ जाओ। तो अभी 11 बजे का टाइम था मॉर्निंग का। तो इस समय पे क्या है, हमारे यहाँ पे माता रानी की जोत जलाई जाती है। खीर पूड़ी का भोग लगता है प्रसाद के लिए, मतलब। और हमारे यहाँ पे नगरकूट माता की पूजा होती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद ड्रेस को मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने खाना बनाया था ना, थोड़ी सी ड्रेस खराब हो गई थी। कुर्ती मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी है और साड़ी में पहनूंगी शाम को। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी और हम लोगों ने दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट किया। ये जो बास्केट आप देख रहे हो ना, ये हैंगिंग बास्केट कितनी अच्छी लग रही है ना। और ब्लू ब्लू कितना अच्छा लग रहा है पीछे से बैकग्राउंड मेरा। लेकिन ना एक चीज़ का मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, जो मेरा मंदिर है ना, मंदिर की जो लाइट थी वो ख़राब हो गई आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है इस पर, क्योंकि दिवाली पूजन होने वाला है। आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। बोलो चुप हो गए। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, एंजॉय करिए और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे, परिवार पे हमेशा बनी रहे। मिठाई जरूर खाइए, वैसे मिलावटी हो। नहीं, मिठाई ज्यादा मत खाइए, पता चले फिर दिवाली के बाद बीमार पड़ जाए। मतलब आजकल मिठाइयों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल। और पूजा तो खैर करनी है और सभी को चाहिए ये सब। तो आजकल काफी चीजें जो है चेंजिंग हुई मिठाई के अलावा, तो वो आप गिफ्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं दूसरों को। और बहुत इस टाइम मिठाइयों में बहुत ज्यादा मिलावट है, ये बोल रहे मेरे पतिदेव। लेकिन उन्होंने मिठाई खाई है खूब दबा के। सुबह से ही लगे हुए हैं कंटिन्यू। एक डिब्बा तो खाली करके प्लॉट पे फेंक दिया। सच्ची में एक डिब्बा खाली हो चुका है मिठाई का। झूठ मजाक में मत लेना, सीरियसली बोल रही हूँ। मैं मिठाई खा लेता हूँ दिवाली पे। झूठ मत बोलो, दबा के खाई है। बेशक मिलावट है, लेकिन खाई दबा के, खाने में कोई कमी नहीं। अब बोलो, पोल खोलना जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, दिवाली पे नहीं खाता इतनी, लेकिन ऐसे अदरवाइज आगे पीछे जरूर खा लेता हूँ, क्योंकि अभी जो मिलावटी मिठाई आती हैं तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये खूब खाते दबा के खाते, खूब खाते दबा के खाते। अगर कोई कंट्रोल करता है ना घर में, वो कौन है? ये
इसका बस चले तो बस। नहीं, मैं कंट्रोल भी मैं करके रखती हूँ, बीमार भी सबसे ज्यादा मैं इसलिए कहता है खाना पीना बंदा चंगा हाँ, ये रहता बात सच है। मैं जितना परहेज करके रखती हूँ ना हर चीज में, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उससे उतना ही मैं बढ़ती हूँ। और ये खूब खाते हर चीज और बस एकदम फिट फाट रहते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। कर मित्रों। लेकिन इनकी टी शर्ट आज बहुत अच्छी लग रही है। ये मैं अपनी अच्छा पसंद लग से रहा लेके आई थी, मैं अपनी पसंद से लेके आई थी। और इसमें आपका चेहरा है ना बहुत ही अच्छा खिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज खिलते रहते हैं, हम तो खिलते रहते हैं। ऐसा लग रहा है आज आपकी नजर हमारे ऊपर पड़ी थी इसलिए आज चेहरा इतना खिल रहा है, लग रहा है फेशियल किया है। शाही पनीर और रोटियां बनाऊंगी, बस सिंपल सा खाना। और इससे मुझे विशेष इससे मुझे आसानी ये रहेगी कि थोड़ा सा तैयार होने के लिए टाइम मिल जाएगा। और फिर मुझे मंदिर भी थोड़ा सा सेट करना है। वैसे सेट मैंने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा और करना है, तो मंदिर भी मेरा सेट हो जाएगा अच्छे से। और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम दे पाऊंगी। उसके साथ में वीडियो शूट करनी है, तैयार होने के बाद रील भी बनानी है मुझे, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी पोस्ट होंगी, तो आप लोग जरूर देखना। ओके, अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना। तो अभी जो टाइम हुआ था ना, करीबन 4:30 या 5 बजे का टाइम था। हम लोगों ने चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि मैं खाने की भी थोड़ी सी तैयारी करके रख देती हूँ। जैसे कि सब्जी बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, सैलेड कट करके रख देती हूँ। इनसे क्या है ना, हम लोगों को थोड़ी आसानी होती है। क्योंकि जब खाना हम थोड़ा सा तैयार करके रख देते हैं तो एक तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती, सारे काम फिर हम आराम आराम से कर पाते हैं और अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और ख़ुद के लिए भी फिर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं तैयार होने के लिए। और आप सभी लोग जानते हो, अच्छा लगता है जब कोई भी फेस्टिवल होता है अच्छे से तैयार होके उसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बनाई थी शाही पनीर, क्योंकि इन सब की इच्छा थी शाही पनीर खाने की। तो सब्जी को मैंने बना के रख दिया था साइड में, और उसके साथ में मैंने आटा लगा के भी रख दिया। और ये हैं दिए जिनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। और अब मैंने क्या किया, सारे दिए निकाल के और न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने सुखाने के लिए रख दिए, जिससे इनका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं आ चुकी हूँ तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार। आज मैंने पहनी है, डेकोरेट हो गया है। इस बार मैं अपने मंदिर के हिसाब से थोड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेके आई थी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की। और एक चीज़ का दुख है बस कि मंदिर की लाइट है वो ख़राब हो गई, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। मंदिर मैंने डेकोरेट कर ही लिया है। और अब करते हैं पूजा। टाइम हो गया, पहले जलाते हैं दिए, उसके बाद करेंगे पूजा। और थोड़ा उधर कर लो पास में, और पास में करो ना। अच्छा, 121 दिए, जिनमें से कल कुछ जल गए, कुछ हमने शायद उस पे धनतेरस पे और छोटी दिवाली हाँ। और तो मैम अभी तक आपकी थाली नहीं लगी? सॉरी, लग चुकी है। आपके खील बतासे नहीं है, खील नहीं है, बतासे नहीं है, सब कुछ उधर है। हाँ, तो आप बम पटाखे चलाओगे आज? अवश्य, लेकिन कानूनन जुर्म है, बम पटाखे नहीं चला सकते आप। हैं? लेके क्यों आए हो? मैं कहाँ लेके आया, ये तो बच्चे अच्छे लेके आए हैं। बच्चों का बाप लेके आया है। नहीं, हाँ, तो आज पूजा जी अपने अंदाज में पूजा करती हुई। मंदिर बहुत बढ़िया, बस एक वो हो गई लाइट थोड़ी बंद हो गई ना, आज ही खत्म। ये तो ठीक कराया था मैं। हाँ कोई नहीं, वो तो इसका वो होता है ना, क्या नाम है, वो ख़राब हो गया। लाइट तो ठीक है। बड़ा दिया दे दिया। आप सभी लोग मुझे एक चीज़ और कमेंट्स करके बताना कि जब आपके यहाँ पे दिवाली पूजन होता है तो आप दिवाली पूजन पहले करते हो या दिए पहले जलाते हो? हम लोगों के यहाँ पे पहले दिए जलाए जाते हैं, उसके बाद पूजन होता है। और आप कैसे करते हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन आज और यहाँ पे अभी हम मतलब बालकनी में आए दिए जलाने के लिए। इस बार मैंने 131 या फिर 121 या 131 दिए लिए थे। उनमें से कुछ तो मैंने जलाए थे
धनतेरस पे, जैसे कि 13 दिए जलाए थे घर के अंदर और 13 दिए जलाए थे घर के बाहर। और अभी दिवाली के लिए मैंने दिए भिगोए, कुछ थोड़े से रखे हुए मैंने 11 के करीबन, वो मैं जलाऊंगी उस पर गोवर्धन पूजा पे। तो यहाँ पे दिए जलाने के बाद अभी हमारी पूजा की तैयारी हो रही है। सारा सामान मैंने लाके मम्मी के पास में रख दिया था। तो यहाँ पे अब हमारा हो रहा है दिवाली पूजन। और आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया मुझे बताना कमेंट्स करके। तो दिवाली पूजन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, खाना तो मैंने तैयारी करके रखी दी है, बस मुझे रोटियां या पूड़ियाँ जो भी खाएंगे वो मुझे सेकनी है, बाद में सेकूंगी जब खाने के लिए बैठेंगे सारे लोग। लेकिन अभी पूजा करने के बाद बच्चों को लगता है ना, अभी देखो क्या है ना, पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ था हर चीज़ का, बम चलाना, पटाखे वगैरह बहुत सारे ऐसे आते थे। लेकिन अभी क्या, एक तो मिलते ही नहीं है, दूसरा ये दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल ही बैन किया हुआ है। और लेकिन ये है कि बैन तो अब हर जगह हो ही रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, थोड़े बहुत शगुन के लिए तो चलाते ही हैं सारे लोग। और बच्चों को ज़्यादा इच्छा होती है कि नहीं, जब तक हम पटाखे नहीं चलाएंगे जब तक लगेगा ही नहीं कि हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, और बच्चों का ही शौक़ होता है, बच्चों के फेस्टिवल्स होते हैं सारे, बच्चे खुश तो बड़े भी खुश। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, पूजन हमारा होने ही वाला है। बस सब लोगों ने मिलके इस तरीके से हम लोगों ने दिवाली पूजन किया। और इस बार हमारा जो दिवाली पूजन है ना, बहुत ही बड़े धूमधाम से मना हमने। मतलब धूमधाम का मतलब होता है जब आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो, पूरा परिवार आपका साथ में हो और खुशी खुशी आपके सारे काम हो जाएं। तो मेरा मानना है वही होता है धूमधाम से करना। तो इसलिए मैं बोल देती हूँ, जब भी मैं कोई टाइटल देती हूँ या आप सभी से बोलती हूँ कि ये काम मैंने अपने घर में धूमधाम से किया, तो मेरा धूमधाम का मतलब यही होता है कि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और साथ में मतलब अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो यही होता है मेरा धूमधाम का मतलब। और यहाँ पे पूजा करने के बाद अब मैं लगा देती हूँ सभी को टीका। टीका करने की, माता रानी का टीका बहुत ज़रूरी है। और ये तो दिवाली पूजन है। विशेष ने इस समय पे ब्लैक कुर्ता पहना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बच्चों की इच्छा है कि मैं यही पहनूंगा और सबको लगता है कि मैं ये कपड़े पहनूं, लेकिन कोई नहीं। वैसे कहते हैं ना, पूजा में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन वो बच्चा है तो इसलिए आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ पे पूजन हमारा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के बाहर का नज़ारा। यहाँ पे देखिए मेरी बालकनी कितनी सुंदर लग रही है ना, सच्ची में ऐसा लग रहा था एकदम दुल्हन की तरह घर सजा हुआ है। सारे लोग यहाँ पे है नीचे, उसके पापा है, विशेष है, विश्वास है, सारे बम पटाखे फोड़ रहे हैं और मैं और मम्मी यहाँ बालकनी से लोगों को देख रहे हैं। और दिवाली का माहौल लग रहा है बहुत ज़्यादा सुहावना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ रोज़ दिवाली करनी चाहिए, इतना अच्छा लग रहा है। और घर भी बिल्कुल इस तरीके से सजे हुए एकदम दुल्हन की तरह, घर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं सजे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है आज तो। और हमारी हम इतने धूमधाम से, मतलब फर्स्ट दिवाली यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी इतने धूमधाम से। हमारी जो यहाँ पे दिवाली है ना, ये तीसरी दिवाली है। मतलब इससे पहले हमने 2 दिवाली यहाँ पे सेलिब्रेट किए, लेकिन इतने अच्छे से नहीं की थी। पूजन करने के बाद हम लोग चले गए थे, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी दिवाली सेलिब्रेट हो चुकी है और दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि तैयार तो हो रखी हूँ। मैंने सोचा एक नेचुरल पूजा चैनल के लिए मैं एक इंट्रो तैयार कर लेती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अपने स्टूडियो रूम में और एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद ड्रेस चेंज करूँगी। तो वीडियो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इंट्रो मैंने तैयार कर लिया। एक चूड़ी मेरी घर से क्रैक हो गई थी तो मैंने इस साइड में रख दी, ऐसे लेके जाऊँगी, नहीं तो जोड़ जाएगा, उठा के ले जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन और मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि मेरा दिवाली सेलिब्रेशन कैसा रहा, आप मतलब किस तरीके से हम लोगों ने एंजॉय किया, आप सभी को दिखाया और आपको कैसा लगा तो मुझे बताना कमेंट्स करके। और आप सभी को मेरी ये वाली साड़ी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स करके बताना। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय।